कानपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष कुमार मनोज भदौरिया के घर पर अज्ञात बदमाशों ने फेंके पत्थर और बम। बर्रा थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, फिर पुलिस जांच में जुटी। बर्रा थाने के जयरौली फेस 1 में उस समय हड़कंप मच गया जब ऑल्टो कार सवार 3 बदमाशों ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर बमबाजी कर दी। फिर जानकारी के अनुसार बदमाशों ने महज 4 सेकंड के भीतर 4 बम घर की ओर फेंके और उसके बाद सफेद रंग की ऑल्टो कार से मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, जबकि तीसरे बदमाश का चेहरा खुला हुआ था। पहचान छिपाने के लिए बदमाशों ने कार की नंबर प्लेट पर काले रंग लगा रखा था। फिर बमबाजी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। कुछ देर के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पुलिस को सूचना दी। फिर घटना के बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बर्रा थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें तीनों बदमाश कैद हो गए हैं। फिर इस संबंध में बर्रा इंस्पेक्टर रवि श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय जजमेंट कानपुर नगर से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। और मैं कल 9:30 बजे के आसपास घर पे पहुंचा। उसी के तुरंत बाद कुछ अज्ञात लोगों ने एक अल्टो कार से आए और बमों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। ये भगवान का शुक्र रहा कि मेरे परिवार की जनहानि या मेरी कोई जनहानि नहीं हुई। ये ऐसी दुर्घटना थी, ऐसा एक साहसिक और दुष्कृत्य था लोगों का कि हमारी जान या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति की भी जान जा सकती थी। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि किसी भी तरह से उन अपराधियों को चिन्हित करके जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमारे परिवार में एक जो फैमिली के अंदर दहशत का माहौल है, उसके लिए हम चाहते हैं हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए और मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और व्यापारी हूँ। मैं समाज में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए और एक समरसता के लिए काम करता हूँ। किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। मुझे खुद नहीं पता है कि उन लोगों की मंशा क्या है, क्या हमें वो अच्छे कामों को करने के लिए रोकना चाहते हैं, किस वजह से हमारे ऊपर इस तरह का हमला हुआ, ये हमें जानना अति आवश्यक है और उनको चिन्हित करके जल्द से जल्द पकड़ करके ये बात सामने आनी चाहिए कि वो कौन सी वजह ऐसी है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला करना पड़ा। हाँ, मेरी इंस्पेक्टर साहब बर्रा हमारे यहाँ आए और चौकी इंचार्ज हमारे यहाँ आए और फॉरेंसिक टीम भी आई पूरी, और हमारी डीसीपी भाई साहब से भी बात हुई और उनको भी मैं घटना के बारे में पूरी जानकारी दी और मैंने अवगत कराया कि इस तरह से एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है और व्यापारी है, उसको इस तरह से ये जो आजकल बैड एलिमेंट समाज में है, ये किस तरह से धमकाना चाहते हैं और समाज के हित में काम करने वालों को रोकना चाहते हैं। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि मेरे परिवार की सुरक्षा और मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसे मैं कैसे समाज की या कोई कैसे समाज का काम करेगा, और समाज के हितों का ध्यान रख के हम लोग काम करते हैं, समाज को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं और अपने देश की उन्नति और विकास के लिए काम करते हैं। तो कौन इस प्रकार से हमले यदि होंगे तो कौन समाज का काम करने के लिए आगे आएगा। गाड़ी से जो निकले, हमारे सीसीटीवी फुटेज में जो आए हैं 3 व्यक्ति नजर आ रहे हैं। हो सकता है उस गाड़ी के अंदर और 1-2 व्यक्ति बैठे हुए। हमें कोई शक नहीं है क्योंकि मैं समाज का काम करता हूँ। सभी को एक नजर से, मुझे तो सभी भाई हमारे अपने नजर आते हैं, तो मेरे कोई किसी से वैमनस्यता नहीं है। जब उन्होंने हमला किया तो मोहल्ले के लोग पूरे दहशत में आ गए, अपने दरवाजे खिड़कियां सभी लोगों ने बंद कर ली और
अभी भी दहशत है पूरे हमारे मोहल्ले में, और उन मोहल्लों का आत्मविश्वास, और उनको ऐसा कैसे महसूस हो कि जब हम जैसे लोगों के ऊपर इस तरीके से हमले होंगे तो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। कल जरौली फेस 1 थाना बर्रा क्षेत्र के रहने वाले मनोज सिंह भदौरिया ने रात में लगभग 10 बजे थाना बर्रा पर यह सूचना दी कि उनके घर पर एल्टो कार में सवार 3 व्यक्तियों द्वारा पहले तो ईंट पत्थर चलाए गए, उसके बाद एक सुतली बम फेंका गया। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक बर्रा द्वारा एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए टीमें गठित की गई एवं सर्विलांस टीम की भी मदद ली गई। इन दोनों की मदद से इसमें जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी उसको भी चिन्हित किया गया और जो अपराधी इसमें शामिल थे उनको भी चिन्हित किया गया। आज घटना में प्रयुक्त जो अल्टो कार थी वो बरामद हुई है और इसमें घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। एक अभियुक्त अभी फरार है और मनोज सिंह भदौरिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है, कानून व्यवस्था सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।